गेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले सी टेट वर्सेस टेट मामले की, उसके बाद में टीजीटी पीजीटी की, एलटी की, और लास्ट में जो विद्यार्थी कल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी चर्चा होगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दें और जो नए छात्र हों और शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सी टेट वर्सेज टेट का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में इस समय चल रहा है, सुनवाई जबरदस्त चल रही है। और ये मामला बेसिकली झारखंड का है। झारखंड की जो के लोग हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि दूसरे राज्य के विद्यार्थी आए। किसी न किसी कारणवश आजकल ये चलन चला है, प्रत्येक राज्य में एक माहौल बना हुआ है कि दूसरे राज्य के जो विद्यार्थी हैं वो आवेदन ना करें। इसी को रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ भी है। और आज कोर्ट में दलील दी गई जो टेट के पक्ष में है, जे टेट के पक्ष में है, उनकी तरफ से ये कहा गया कि हर राज्य में कुछ छूट होनी चाहिए। हर राज्य के रीति रिवाज, कल्चर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्पेशल होती हैं। तो इसके लिए हम अपना जो टेट है वो अलग से करवाएं और उसी की वैल्यू हो और सी टेट की वैल्यू ना रही हो। अभी तक होता क्या है कि अलग अलग राज्यों में अगर टेट आपने किया हो तो वो चलेगा, या आपने सी टेट किया हो तो वो भी चलेगा। ज़्यादातर राज्यों में अभी तक ऐसा ही होता है। हाँ, कुछ राज्य हैं ऐसे 4-5 राज्य जो अपने राज्य का ही टेट करवाते हैं और वो उसी को वैल्यू देते हैं। लेकिन ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होगा तो वो पूरे देश में लागू होगा। और अगर ये देश में लागू हो गया तो फिर ज़्यादातर राज्य अपना टेट ही कहेंगे और वो सी टेट को अलाउ नहीं करेंगे। और सी टेट केवल जो केवीएस की वैकेंसीज हैं, जो ट्रिपल की वैकेंसीज है, उन्हीं के लिए रह जाएगा। ये एक बहुत बड़ा ऑर्डर है, बहुत बड़ा मैटर है। फिलहाल सुनवाई अभी चल रही है। और लेकिन जो अभी तक की आज की बहस हुई, लगभग 1 घंटे की बहस हो चुकी है, 1.25 घंटे की। इस बहस में जो टेट वाली जो बहस है वो काफ़ी मजबूत है। सी टेट वाला जो मुद्दा है वो थोड़ा सा कमज़ोर है। और एनसीटीई की गाइडलाइन का हवाला दिया गया कि एनसीटीई ने कहा है कि शिक्षक बनने के लिए या तो आप टेट की हो या तो आप सी टेट की हो, कंपलसरी वाला मामला नहीं है। ये तर्क दिया गया है। फिलहाल अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये समझ लीजिए कि मामला बड़ा है। अगर मामला टेट के पक्ष में आ गया तो अब जो दूसरे राज्य में विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि बिहार के शिक्षक भर्ती में बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों ने यूपी के आवेदन किया था, जो विद्यार्थी सी टेट पास थे। लेकिन अब अगर बिहार का जो टेट है वो अलाउ होगा और सी टेट अलाउ नहीं होगा, जहाँ तक राज्य सरकार यही फिर करेगी, जहाँ तक सरकार यही करेंगी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर जो है वो एक दूसरे में के क्षेत्र में आवेदन विद्यार्थी नहीं कर पाएंगे। फिलहाल एकल नागरिकता है और एक समान शिक्षा की बात हो रही है, और वहीं पर यह क्षेत्रवाद की बात आ रही है, जो कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल हम अब बात करेंगे आपकी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, और इसके मामले में जब कोई फाइनल ऑर्डर आ जाएगा तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने इसके बारे में कोई वीडियो भी नहीं बनाया है और आप लोगों को जानकारी मिली भी नहीं है। जानकारी ये मिली है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में अभी देरी हो सकती है। अब इसकी जो परीक्षा है वो अगले वर्ष ही होने के आसार हैं, और शासन स्तर से अभी इसमें 2-3 मामले हैं जो अभी क्लियर होना है। हालांकि मैंने पहले ही आपको इसके बारे में जानकारी दी थी कि एलटी ग्रेड में अभी बहुत सारी समस्याएं हैं। जब तक वो क्लियर नहीं होंगी तब तक जो है भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा। जो एक नियमावली वाला मामला है और जो समकक्ष अर्हता का मामला यहाँ से क्लियर करके भेज दिया गया है, लेकिन शासन स्तर पर अभी चीज़ें रुकी हुई। तो जब तक बड़ा दबाव नहीं होगा, जिस तरीके से बेसिक में दबाव बना हुआ है उसी तरीके से एलटी के लिए भी विद्यार्थियों को दबाव बनाना पड़ेगा। दबाव का मतलब ये नहीं है कि लोक सेवा आयोग में जाकर के ज्ञापन देकर के बात को खत्म कर दी जाए और आधी जीत की घोषणा कर दी जाए। और अभी तक यही होता रहा है, जिसकी वजह से आपका जो विज्ञापन है वो अभी तक नहीं आया है। मैंने पहले भी कहा था कि लोक सेवा आयोग में ज्ञापन देने से कोई फायदा नहीं है, और उन अधिकारियों का रटा रटाया जवाब रहेगा। आप जब जाएंगे तो आपको यही जवाब मिलेगा कि अभी इसका जो विवाद है वो शासन स्तर से लंबित है। वहीं पर अगर हम बात करें अब एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की, तो सीट वृद्धि और कल के आंदोलन के बारे में तो प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल की तरफ से जानकारी दी जाएगी, शीतल प्रसाद ओझा की तरफ से। लेकिन ये 2 जानकारी मैं आप लोगों को अलग से दे रहा हूँ कि एलटी ग्रेड के विज्ञापन में अभी देरी है और मंत्री विधायक कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। और अगली जो सूचना है वो टीजीटी पीजीटी की है। तो टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो आप लोगों को जल्द देखने को मिल सकता है अगले महीने। और मैं कल गया था शिक्षा सेवा चयन आयोग, बेसिक के कुछ विद्यार्थी भी गए थे, तो जानकारी फिर से यही दी गई है और जानकारी मिल भी रही है कि 25 से 30 के आसपास एक मीटिंग होनी है, शायद 25 तारीख को शिक्षा सेवा चयन आयोग में। और जो कमेटी बनाई गई थी पेंडिंग एग्जाम्स को लेकर के कैलेंडर बनाने के लिए, वो कमेटी वो रिपोर्ट पटल पर रखेगी और उसके बाद में उस पर विचार किया जाएगा। और बहुत जल्द आप लोगों की जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो देखने को मिल सकती हैं। और रही बात है, कुछ विद्यार्थी वो वायल कर रहे हैं नवंबर में ये एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, नवंबर में बिल्कुल नहीं होगा। अभी जो परीक्षा है वो नए तरीके से होगी। आयोग में बहुत सारी चीज़ों की कमी है। कल जो उप सचिव थे कार्यवाहक, उनका बयान भी आया था कि अभी हमारे पास बेस ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम बहुत काम कर रहे हैं और अब भी बहुत काम बाकी भी है।
और वैसे भी जब आपको एग्ज़ाम डेट दे दी जाएगी तब कम से कम 60 दिन का समय तो वैसे भी दिया जाएगा। तो नवंबर वाली जो बात है वो कोरी अफवाह है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कल क्लियर होंगी। कल जाएंगे टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थी, और इसी चीज़ को लेकर, और कल जो विद्यार्थी जा रहे हैं वो एग्ज़ाम डेट्स को लेकर के तो पूछेंगे ही, साथ में मेन बात है सीट वृद्धि चाहते हैं विद्यार्थी। और सुनिए, देखिए इस वीडियो को, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि जो टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आया था उसमें पदों में वृद्धि होनी चाहिए, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ओझा सभी भाइयों बहनों से विशेष अपील है कि आप लोग 12 सितंबर दिन गुरुवार ठीक 11 बजे स्थान उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एलंगन प्रयागराज पर आइए, अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराइए। और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है, यदि आपकी अच्छी संख्या रही तो अध्याचन के पोर्टल में जो जंग लगी हुई है उस जंग को मिटाने का कार्य हम लोगों के द्वारा किया जाएगा। और जो तमाम लोग कह रहे हैं कि नया विज्ञापन आएगा, तो मित्रों बहुत साफ शब्दों में इस बात को नोट कर लीजिएगा कि नया विज्ञापन कब आएगा किसी को नहीं पता है। तमाम लोग आपको गुमराह करेंगे। भैया हम हर साल हर महीने हम लोग विज्ञापन नहीं निकलवाते हैं, ठीक है ना हम हर महीने विज्ञापन हम लोग नहीं निकलवाने का कार्य करते हैं। बहुत साफ शब्दों में सुन लीजिए, एक प्रहार करेंगे और एक प्रहार पर पूरा अध्याचन का पोर्टल जब खुलेगा और धकाधक सीटें पूरे 75 जिले से आना शुरू होगी, और जो भी सीटें हैं उनका सत्यापन कराया जाए। बहुत स्पष्ट है इस बात को। उत्तर प्रदेश के समस्त भाइयों बहनों से विशेष आग्रह है कि आप लोग आइए। यह लड़ाई 13,19,000 भाइयों बहनों की है। यह लड़ाई अनिल सिंह जी या शीतला प्रसाद ओझा की या अन्य साथियों की नहीं है। और मैं उन कोचिंग संचालकों से भी विशेष आग्रह है कि जो बड़े बड़े कोचिंग संचालक हैं कि आज जो है कोर्स बेचने का कार्य कर रहे हैं, जब वैकेंसियां नहीं आएंगी तो आपको कोर्स बेचने से क्या लाभ है। तो इसलिए 12 सितंबर ठीक 11 बजे दिन गुरुवार को आपको उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति पांडे जी से मुलाकात की जाएगी, और हम लोगों को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। चूँकि एक शिक्षाविद हैं इसलिए, क्योंकि कहा भी गया कि आलसी आप लोग मत बनिए, अपने हक और अधिकार के लिए लोकतंत्र में निकलिए। चूँकि अलसस्य कुतो विद्या अलसस्य कुतो धनम, और आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महांतु। आलस्य व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ा शत्रु है, दुश्मन है, इस बात को मान के चलिएगा। तमाम लोग आपको गुमराह करेंगे। क्या किसी के कहने से जो है विज्ञापन कुछ हो जाएगा क्या? जो लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि फला जो है अध्यक्ष, आज हम 2 महीने से गायब थे, तो क्या यही करने के? हम लखनऊ में थे, हमें पता था इस बात को कि उत्तर प्रदेश का नौजवान टकटकी लगा रहा है, 2.5 वर्ष से इंतजार कर रहा है कि विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा नहीं हुई है, सीट वृद्धि नहीं हुई है। तो क्या हम किसी से पैसा लेते हैं क्या? 1 रुपया कोई बता दे पूरे प्रदेश में। तो सभी भाइयों बहनों से विशेष आग्रह है कि हम भैया हर महीने हम विज्ञापन नहीं निकलवाते हैं कि हर महीने हम चले जाएं माहौल बनाने। हमें टीआरपी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं कि मुझे राजनीति नहीं करना है, खासकर बेरोजगारों के साथ। और मैं उस परिवार से हूं कि जहां से आपकी राजनीति शुरू होती है, हमारी चौथी पीढ़ी राजनीति कर रही है, ठीक है ना। तो सभी भाइयों बहनों से मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग आइए। जैसा कि जो भी छात्र संगठन हैं, सभी छात्र संगठनों को मैं आह्वान कर रहा हूं कि अगर आप वाकई में आप युवाओं के प्रति आप हमदर्दी जताने वाले लोग हैं, तो आप निकलिए अपने घरों से, अपने संगठन को लाइए मैदान में। अब मैदान जंग में उतरेंगे। अभी तक हम देख रहे थे कि कोई नहीं आया, इसलिए हमारा संगठन और अनिल सिंह जी का संगठन, तमाम और अन्य संगठन जो है, एक बड़ी बैठक हम लोगों ने किया, उस पर एक अहम निर्णय लिया गया। तो मित्रों, आपकी उपस्थिति मुझे चाहिए, बाकी और आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी शरीर मुझे नहीं चाहिए, आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। अपने हक और अधिकार के लिए इस लोकतंत्र में निकलिए। जब आप आएंगे ना, जितने भी ये छोटे मोटे आजकल तो तमाम प्रकार के संगठन चले हुए हैं, पता नहीं कौन कौन से संगठन चले हैं। तो कहीं जो है कौन भ्रष्टाचार है, तो कहीं जूनियर एडेड के संगठन है, कहीं डीलेड के संगठन है, तमाम संगठन हैं, तमाम भैया नेता हैं, तमाम प्रदेश महामंत्री हैं, तमाम मीडिया प्रभारी हैं, तमाम स्वघोषित प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो मैं उन
नेताओं के चक्कर में हमें आपको नहीं पड़ना है। अपने हक और अधिकार के लिए इस लोकतंत्र में निकलना है, आवाज़ को उठाना। मुझे विश्वास है उत्तर प्रदेश की हुकूमत पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर, कि हमारी बात अधिकारियों के द्वारा शासन में जाएगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर विचार विमर्श करेंगे, शासन विचार करेगा। तो और किसी मंत्री की औकात इस भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं, इस बात को बहुत स्पष्ट मान के चलिएगा। एक मंत्री की औकात आप देख लिए ना। ओम प्रकाश राजभर जी ने बच्चों को कहा था कि 69,000 वाले में हम आपको मिलाएंगे। क्या मिलाए? क्या मंत्री मतलब झूठ। इस बात को नोट कर लीजिए, झूठ बोलते हैं मंत्री लोग। मैं जानता हूं मंत्रियों की औकात क्या होती है। ओम प्रकाश राजभर जी कहे थे कि मैं मिलाऊंगा जो है, क्या बच्चों को मिलाया गया? क्या 69,000 बच्चों को? इसलिए मित्रों निकलिए, तमाम भाई जिनको नेतागिरी करना है वो करेंगे, उनके बहकावे में आपको नहीं आना है। टीआरपी भी बिल्कुल मुझे हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोग एक बेरोजगार नौजवान साथी हैं, बेरोजगार छात्र हैं और लाखों प्रतियोगियों का भविष्य जो है गर्त में जा रहा है। गुमराह करने की जो लोग कोशिश करते हैं छात्रों को, मैं सब समझता हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ। इस बात को मान के चलिएगा। तो मित्रों किसी के बहकावे में आपको नहीं आना है। आपको सही तरीके से सही दिशा पे लड़ाई लड़ना है। हमें जहाँ से एक नौकरी मिलेगी, यह गंगा यमुना सरस्वती की धरती है। चूँकि शास्त्रों में भी कहा गया कि गंगे चाहे यमुने चाहिए वो गोदावरी सरस्वती और नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं। ये गंगा यमुना सरस्वती की पावन धरा है। और आइए निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर कीर्ति पांडे जी से मुलाकात की जाएगी और उनसे आग्रह किया जाएगा